हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल चित्रकरण। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर जो कि 21 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन सा ऐसा मेटल से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉल, ऑप्शन डी सल्फर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। मरकरी जिसे कि हम Hg से लिखते हैं। मरकरी एट रूम टेम्परेचर जो होती है लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी यूनिक होता है। इसी के साथ ही इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइट बॉन्ड नहीं बना पाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इसका लोअर हो जाता है, इसीलिए यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The optimal head circumference will be 45 centimeter 8. Optimal head circumference 45 centimeter कब होगा? ऑप्शन ए 12 months of age, ऑप्शन बी 8 months of age, ऑप्शन 4 months of age, ऑप्शन डी 6 months of age. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 12 months of age. हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो रिलेटेड होता है ब्रेन ग्रोथ और इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम से। इसी के साथ ही अगर एवरेज हेड सर्कमफेरेंस की बात करें तो 8 बर्थ जो होता है 35 सेंटीमीटर होता है और 45 सेंटीमीटर जो होता है वो हमें एज 1 ईयर या फिर 12 मंथ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज? पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन B6। यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि पार्ट है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का। अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 की तो इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। विटामिन B2 जो है उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 जो है वो कहलाता है कोबालमिन और विटामिन B6 जो कि हम देख चुके हैं वो है हमारा पायरिटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी थर्ड स्टेज, ऑप्शन सी सेकंड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी थर्ड स्टेज। प्लेसेंटा जो डिलीवर्ड होता है हमारा वो थर्ड स्टेज के अंदर होता है। लेबर जो होता है उसके स्टेजेस की बात की जाए तो टोटल 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप देखेंगे यह स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से और एंड होती है यह फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पर। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो वो हमारा स्टार्ट होता है फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स अंटिल द बेबी इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बर्थ कैनाल। थर्ड स्टेज जो होती है वो स्टार्ट होती है बिगिंस आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस एंड एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज जो होती है बिगिंस विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड एंड्स विद 2 hours आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल आईक्यू लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज? ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 80 to 100, ऑप्शन बी 120 एंड अबव, ऑप्शन सी 110 एंड 120, ऑप्शन डी 90 to 100। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 90 to 100। अगर हम आईक्यू रेंज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ दिया गया है 80 to 100। तो इस क्लासिफिकेशन में 80 to 100 का कोई रेंज नहीं है। यहाँ पर हमें 80 से 90 दिया जाता है जो कि लो एवरेज रेंज के अंदर आता है। 180 एंड अबव की बात करते हैं तो इसके अंदर सुपीरियर एंड हाई एडवांस कैटेगरी वाले पर्सन आते हैं। 110 एंड 120 की बात करते हैं तो इसके अंदर हाई एवरेज ह्यूमन बींग्स आते हैं और 90 to 110 की बात करते हैं तो यहाँ एवरेज रेंज है जिसे कि हम नॉर्मल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नॉन एज? डाउन सिंड्रोम जिसे दूसरा नाम है ऑप्शन ए ट्राइसोमी 13, ऑप्शन बी ट्राइसोमी 18, ऑप्शन सी ट्राइसोमी 21, ऑप्शन डी मोनोसोमी 13। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम जिसे कि हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, इसमें 21 क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। डाउन सिंड्रोम में जेनेटिक काउंसलिंग जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन द फर्स्ट 24 hours? निम्न में से कौन सा फर्स्ट 24 hours बर्न इंजरी के अंदर मैनेजमेंट में आएगा? ऑप्शन ए प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्शन बी फ्लूइड रिससिटेशन, ऑप्शन सी ड्रेसिंग, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक थेरेपी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लूइड रिससिटेशन। बर्न इंजरी की वजह से बॉडी से काफी अमाउंट में क्या होता है फ्लूइड का लॉस हो जाता है और बर्न मैनेजमेंट की 3 इंपॉर्टेंट फेजेस होती है हमारी। सबसे फर्स्ट फेज में हम करते हैं रिससिटेशन, सेकंड आती है वुंड मैनेजमेंट की और थर्ड आती है रिहेबिलिटेटिव और रिकंस्ट्रक्टिव फेज।
फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं उसमें हमें फ्लूइड मैनेज करना होता है, जिसके लिए हम पार्कलेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड। क्वालिटी केयर का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम किसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन बी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी मिशन एंड वैल्यूज, ऑप्शन डी केयर गाइडलाइंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी केयर के बारे में पूछा गया है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मर सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन ई MEN फर्स्ट, ऑप्शन बी MEN सेकेंड, ऑप्शन सी MEN 4, ऑप्शन डी MEN 3। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए MEN फर्स्ट। वर्मर सिंड्रोम को MEN फर्स्ट यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया 1 भी कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। सारे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया जो कि अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद सिंथेसाइज करते हैं, वह कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स, ऑप्शन बी इंटेकर्स, ऑप्शन सी फूड गिवर्स, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ बोन। निम्न में से कौन सी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी और ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर की बोन के पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए रूमेटॉइड, ऑप्शन बी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन डी एंकिल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रूमेटॉइड। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की बॉडी सेल्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। पर्टिकुलरली इसमें जो हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स इन द हैंड्स, नीज और रिस्ट, उनको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द इमीडिएट स्टेप इन रिससिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का रिससिटेशन करते वक्त निम्न में से कौन सा इमीडिएट स्टेप के अंदर इंक्लूड होगा। ऑप्शन ए सक्शन ऑफ द बेबी स्टमक, ऑप्शन बी क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे, ऑप्शन सी स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे, ऑप्शन डी रूटीनली गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे। यहाँ पर हमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन की इमीडिएट स्टेप पूछी गई थी, जिसके अंदर आता है क्लियर एयरवे, वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन। हमें कंटिन्यूअसली हार्ट रेट और रेस्पिरेशन को भी मॉनिटर करना होता है जब हम न्यूनेटल रिससिटेशन कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है हमारा, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फूड्स कैन बी लिंक्ड टू। वह डाइट जो कि हाई है सैचुरेटेड फैट के अंदर, वह किससे लिंक होती है। ऑप्शन ए किडनी फेलियर, ऑप्शन बी कार्डियक एंड हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी बुलिमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियक और हार्ट डिजीज। सैचुरेटेड फैट जो कि सॉलिड फैट कहलाता है, यह हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। स्पेशली यह जो होता है LDL जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कार्डियक डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी वैक्समैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ ए हॉस्पिटल सिस्टम। निम्न में से कौन सा हॉस्पिटल सिस्टम के इंडिकेटर के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशंस, ऑप्शन सी मशीनरी, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ केयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मशीनरी। मशीनरी जो होती है वो हमारे रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है, जिसे कि हम हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर ऐसे इंडिकेटर नहीं इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल सिस्टम के इंडिकेटर की, तो वो होता है पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी मेजर्स, इक्विटी मेजर, पब्लिक रिलेशन, क्लिनिकल प्रोसेसेस, केयर कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी ऑफ केयर, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनल वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज। नॉमिनल वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑप्शन बी कैटेगरिकल वेरिएबल, ऑप्शन सी डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन डी कंफाउंडिंग वेरिएबल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैटेगरिकल वेरिएबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए एम्पिरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल रिसर्च, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एम्पिरिकल रिसर्च। मतलब यह जो रिसर्च होती है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर एम्फेसाइज होती है। और अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के इसेंशियल एलिमेंट की, तो वो होते हैं ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और रिपीटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर। ऑप्शन ए ऑरिकल, ऑप्शन बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वेस्टिब्यूल, ऑप्शन डी यूस्टेकियन ट्यूब। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर। निम्न में से कौन सा लिवर का फंक्शन है? ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ऑप्शन डी सिक्रेशन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि जस्ट बिलो द डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। हमें जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें से फंक्शन ऑफ द लिवर की बात करें तो वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कार्डिनल साइन क्या है? ऑप्शन ए ट्रोशियस साइन, ऑप्शन बी कर्निंग साइन, ऑप्शन सी ऑर्टोलानी साइन, ऑप्शन डी च्वेस्टिक साइन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कर्निंग साइन। मेनिंजेस जो कि कवरिंग है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, अगर इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कहलाता है मेनिंजाइटिस। अगर इसके कार्डिनल साइन की बात करते हैं तो दो साइन हमको देखने को मिलता है, एक तो होता है कर्निंग साइन और दूसरा होता है ब्रुनस्किन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल सॉल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ। बाइल सॉल्ट किसके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी आयरन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फैट। बाइल हेल्प करता है डाइजेशन में और स्पेशली यह फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। यह फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन क्या है? ऑप्शन ए हॉरिशंस ग्रुव, ऑप्शन बी क्रेनियोटेप्स, ऑप्शन सी बोलैक्स, ऑप्शन डी राइकेटी रोसरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्रेनियोटेप्स। रिकेट्स डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसका अर्लीस्ट साइन जो होता है वो क्रेनियोटेप्स होता है। क्रेनियोटेप्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज। ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी एनाफाइलेक्टिक शॉक, ऑप्शन डी सेप्टिक शॉक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन हाइपोवोलेमिक शॉक। सीवियर ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड के लॉस होने की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होती है। यह जो शॉक होता है इसके कॉजेज की बात करते हैं तो सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग, हेमरेज या बर्न जैसी कंडीशन जो होती है जिसके अंदर की ज्यादा अमाउंट में हमारा ब्लड और बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में यह शॉक डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the frictional force exerted by the fluids are called? फ्लूइड्स के द्वारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्लैग, ऑप्शन बी एफर्ट, ऑप्शन सी ड्रैग, ऑप्शन डी कॉर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ड्रैग। ड्रैग का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। बात करते हैं स्लैग की, इसका मतलब है रिमूव्ड और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्यूज्ड मेटल। एफर्ट्स की बात करते हैं तो यह फिजिकल या मेंटल एक्शन होता है। कोर की बात करते हैं तो यह इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट इज। मेमोरी डिसऑर्डर जो कि ओल्डर एडल्ट को अफेक्ट करता है, ऑप्शन ए इंसोम्निया, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी डिज्निया, ऑप्शन डी डिमेंशिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डिमेंशिया। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद आया है हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रॉफी, जिसका मतलब है लॉस ऑफ मसल और मसल वीकनेस। उसके बाद है डिज्निया, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। लास्ट में हमें डिमेंशिया दिया गया जिसका मतलब है डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉज ऑफ एन्यूरिया। एन्यूरिया का कॉज क्या है? ऑप्शन ए अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी पायरेक्सिया, ऑप्शन डी रीनल फेल्योर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रीनल फेल्योर। एन्यूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट लेस देन 50 ml होता है। यह कंडीशन एक्यूट किडनी फेल्योर या फिर क्रॉनिक किडनी फेल्योर या रीनल स्टोन वाली कंडीशन के साथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन,
ऑप्शन बी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन सी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ऑप्शन डी ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन जो था उन्होंने पब्लिश किया था स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या इफेक्टिव अप्रोच रहेगा, किसे प्रिवेंट करना? ऑप्शन ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है लेग्स के डीप वेन्स के अंदर, और जब थ्रोम्बस बनता है तो यह ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता हुआ लंग्स में पहुंच जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंडीशन डेवलप करता है। अगर हम इस डिजीज कंडीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, चेस्ट पेन और हिमोप्टाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर्स ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 cc of fluid for 8 hours and the IV set delivers 20 GTT per cc। हमें यहाँ पर ड्रॉप पर मिनट कितना एडमिनिस्टर करना है या निकालना है। सबसे फर्स्ट हमें फ्लूइड दिया गया है 1000 cc और हमें यहाँ पर जो ड्रॉप फैक्टर दिया है वो है हमारा 20, और हम ओवर्स की बात करते हैं तो टाइम हमें ओवर्स में दिया गया है तो 8 × 60 करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 41.66। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 31। जैसा कि हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं, जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा रेंज आया था 41.66 जो कि 42 के नियर बाय है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ए नर्स। कौन सी थ्योरी है जो कि नर्स द्वारा डेवलप की गई थी? ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी, ऑप्शन बी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ऑप्शन सी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ऑप्शन डी जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। यह थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी मिस्टर अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी वो दी गई थी अल्बर्ट बेंडोरा ने। जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरी दी गई थी रॉबर्ट हॉपॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time is called option A morbidity, option B prevalence, option C incidence, option D point prevalence। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंसिडेंस। इंसिडेंस के अंदर हम जो होता है वो नंबर ऑफ न्यू केसेस आते हैं, और प्रिवेलेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यू प्लस ऑल्ट दोनों केसेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following develops a tough coat and is gradually converted into a seed in plants। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारा जो कि टफ कोट को डेवलप करता है और ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हो जाता है प्लांट के सीड्स के अंदर? ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी जाइगोट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओव्यूल। ओव्यूल जो होते हैं वो टफ कोट को डेवलप करते हैं और बाद में जो होते हैं प्लांट के सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट HIV एड्स। HIV एड्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं? ऑप्शन पेनिसिलिन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी ज़िडोवुडिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ज़िडोवुडिन। HIV एड्स को ट्रीट करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल एजेंट को यूज में लिया जाता है, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ज़िडोवुडिन है। बात करते हैं हम एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन जो है हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग है। डेक्सामेथासोन जो है वो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट मेथड विल बी यूज्ड आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। क्लाइंट के डिस्चार्ज के बाद कौन सा असेसमेंट मेथड हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए ऑडिटिंग, ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी कॉन्करेंट इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी समरी इवैल्यूएशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन इज ए असेसमेंट डन आफ्टर द डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए इन्फंडिबुलम, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी एम्पुला, ऑप्शन डी इस्थमस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। अगर हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो होता है हमारा एम्पुलरी पार्ट में